बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू यूर सी प्लस प्लस जर्नी विद 7 स्क्राइब्स। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा अरे का बेसिक कंसेप्ट, हम इस्तेमाल क्यों करते हैं अरे को, और उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे उनको हमने देख ली। आज हम देखेंगे कि अरे को डिक्लेयर कैसे करना है, ठीक है, अरे को बनाना कैसे है। जस्ट लाइक अदर वेरिएबल्स, हम जिस तरह से दूसरे वेरिएबल्स बनाते थे, अरे भी सेम वही है। सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स मैंने इधर लिखा है कि पहले उसकी टाइप आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ अरे, फिर इधर जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आप लगा लेंगे, फिर बीच में कैपेसिटी। अगर आपने 5 सपोज नंबर की आपको अरे चाहिए, यानी 5 नंबर आपने अरे में स्टोर करवाना है, तो आपको क्या करना होगा, कैपेसिटी को 5 रखना होगा। 10 नंबर की चाहिए तो कैपेसिटी 10 होगी, 15 चाहिए तो कैपेसिटी 15, 20, जितने भी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटी है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट यू वांट टू स्टोर इन अरे, ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि अरे में कितने नंबर्स आपने लगाना है। उसके बाद ये जो कैपेसिटी हमने इधर लिखा है, ये कांस्टेंट इंटीग्रल एक्सप्रेशंस होने चाहिए। इसको हम बाद में देख लेंगे, अभी इसको एग्जांपल लेने के बाद। मैंने एक अरे की एग्जांपल ली है। पहले मैंने डेटा टाइप मेंशन किया, इंटीजर टाइप। उसके बाद मैंने नेम मेंशन किया, नाम रख लिया अरे के जो नेम है। उसके बाद मैंने कैपेसिटी लगा दी 5 और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। तो मैंने इसका मतलब मैंने ये कहा है कि मुझे इंटीजर टाइप की एक अरे चाहिए जिसका नाम है नम, और उसमें 5 वैल्यू आने चाहिए, ठीक है। जो है आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर अपने कोड को कंपाइल करेंगे, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में आपको मेमोरी एलोकेट कर देंगे। मेमोरी के अंदर क्या होगा, मेमोरी के अंदर इस तरह से खाने बनेंगे, यानी समझने के लिए। फिर ये आपको एलोकेट कर देगा 5 जगह, ठीक है ना। आपको ये 5 कंटिन्यूस जो सीक्वेंशियल मेमोरीज के जो बाइट्स है, आपको जितने भी बाइट्स बनते हैं वो आपको एलोकेट कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, num1 मैंने पहले कहा, पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं num0 से, दूसरे एलिमेंट को num1 से, तीसरे एलिमेंट को num2 से, चौथे एलिमेंट को num3 से, पांचवें एलिमेंट को num4 से। तो ये 5 खाने आपको मेमोरी के अंदर आपको अलाउ होंगे, आप इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि जब आप किसी ख़ास एलिमेंट को, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, किसी ख़ास एलिमेंट को एडजस्ट करते हैं या उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, या आप डिलीट करेंगे बाद में, जो भी आपने करना हो, तो आपको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इंडेक्सेस की ज़रूरत होगी, ठीक है। इंडेक्स की, उस खास एलिमेंट्स का जो इंडेक्स है वो कहाँ, जिस जगह पे वो स्टोर है ना, उसका इंडेक्स आपको चाहिए होता है। जब आपको इंडेक्स मिल जाता है तो आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं, लूप लगाते हुए एक्सेस कर सकते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। तो ये जो इंडेक्स मैंने बात की थी वो 0 से शुरू होगी, और जो कैपेसिटी है उससे एक कम होके उधर ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब हमें इधर समझ आ जाएगी, यानी 0 से शुरू होंगे तो पहले जो एलिमेंट होंगे ना इस अरे में टोटल 5 एलिमेंट आ सकते हैं। तो पहला एलिमेंट का जो इंडेक्स हो वो क्या होगा, वो 0 है। दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स 1 है, तीसरे का 2 है, चौथा एलिमेंट जब आप आएंगे तो वो तीसरे इंडेक्स पे आएगा, और पांचवा एलिमेंट जब आप आएंगे, यानी अरे के जो पांचवा एलिमेंट्स है, अरे में 5 एलिमेंट्स आप लोग को चाहिए ना। सपोज पांचवा एलिमेंट में जो कुछ भी हो सकता है, सपोज 10 हो, या अरे की में जितने भी वो करे, अभी तो हमने वैल्यूज़ दी नहीं, तो 5 मुझे एलिमेंट चाहिए थे, 5 नंबर चाहिए थे इंटीजर टाइप के। तो मैंने कहा 4, 8, 6, 7, 9। जब आप इन 5 एलिमेंट्स को इसमें स्टोर कर देंगे तो वो किस तरह से होगा, 4 पहले वाले पे आ जाएंगे, जो ये वाली वैल्यूज़, 4 0 वाले इंडेक्स पे, 8 1 वाले इंडेक्स पे, 6 2 वाले इंडेक्स पे, 7 3 वाले इंडेक्स पे, और 9 जो है वो 4 वाले इंडेक्स पे आके ख़त्म हो जाती है। तो इधर जब 4 आया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंडेक्स को, इस एलिमेंट के इंडेक्स को, यानी 9 जिस जगह पे पड़ी है उसकी इंडेक्स को। इस वजह से अभी जो टोटल कैपेसिटी थी वो 5, तो इंडेक्स जो ख़त्म हो गई वो 4 पे, यानी कैपेसिटी से एक कम, क्योंकि वो 0 से शुरू हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने इसमें वैल्यू डालना हमने नहीं सीखा, अभी तक हमने सिर्फ अरे को डिक्लेयर किया है, और जब आप कंपाइल करेंगे कोड को तो ये मेमोरी आपको एलोकेट हो जाएगी, और इन खानों में क्या है आपको नहीं पता अभी, यानी गार्बेज वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने बात की थी कैपेसिटी जो है कांस्टेंट इंटीग्रल मल्टीपल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ठीक है। उसका मतलब ये है जब भी आप
अरे बनाते हैं तो आप कैपेसिटी असाइन करते हुए इधर आपको कांस्टेंट कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, आप इधर वेरिएबल नहीं दे सकते, ठीक है ना। अभी मैंने 5 दिया, 5 एक कांस्टेंट है, ठीक है। सपोज़ अगर मैं इधर ये दे देता इंटीजर की जगह पे कैपेसिटी, इधर मैंने लगा, अभी नाम लिखा है ना, सिर्फ नाम लिखा है मैंने इंट एक्स, और मैं सी इन यूज़र से पूछ लेता कि आप कितने नंबर चाहिए, और मैं इधर एक्स लगा लेता, तो यूज़र जो भी दे देता वो इधर आ जाता, ठीक है। तो ये एक गलत तरीका है, आप वेरिएबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें। वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इस वजह से नहीं कर सकते, जब आप अरे बना लेते हैं तो कंपाइल टाइम पे आपके जो कंपाइलर है वो इस कैपेसिटी की मदद से आपको मेमोरी एलोकेट कर देंगे उसी साइज़ की, उसी कैपेसिटी की, ठीक है। जब आप कंपाइल टाइम पे ये देंगे ही नहीं, कंपाइल टाइम पे जब कोड रन होगा तो अभी आपने कुछ नहीं दिया यूज़र से, तो आप रन टाइम पे ले रहे हैं ना। कंपाइल टाइम का मतलब होता है जब आप प्रोग्राम को चलाते हैं तो कंपाइल करते हैं तो उस टाइम पे इधर तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं है तो मेमोरी एलोकेट नहीं होगी जब तक वैल्यू नहीं आएंगे। जब आप रन टाइम पे देंगे ये गलत हो जाएगा। ये C++ की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो उस रूल के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जबकि आप आज इस दौर में ना आप जो डिफरेंट कंपाइलर्स आप इस्तेमाल करते हैं कोड लिखने के लिए, तो शायद वो आपको अलाउ कर दें कि ये लिखने आप लिख सकेंगे, आप दे तो सकेंगे, लेकिन उसूलन ये गलत तरीका है, ठीक है। तो आपने हमेशा इधर क्या करना है, कोई इंटीजर वैल्यू, कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन आपने लिखना है। अभी मैंने 5 लिखा तो जब आपका कोड कंपाइल होगा नम के बाद 5 आएगा तो कंपाइलर खुद समझ जाएगा कि मुझे 5 नंबर की अरे चाहिए। अभी मैंने इधर लिखा था x, यूज़र से लेते, ये आप नहीं कर सकते। दूसरा तरीका क्या है, या आप 5 लिख लें या आप इस तरह से लिख सकते हैं num2 × 3, ठीक है। ये भी कांस्टेंट एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन है, इन दोनों ने एवेलुएट होना है तो क्या होगा 2 3 6 नंबर की अरे आपको एलोकेट हो जाएगी। ये यूज़र से तो आप नहीं ले रहे, इधर ही आप दे रहे हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि आपने कांस्टेंट इधर लफ्ज़ लिखा इंटीजर, फिर साइज़ 5 कर दिया, फिर इस साइज़ को यानी एक वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप की, उसमें 5 स्टोर कर दिया, आपने इनिशलाइज कर दिया 5, ठीक है, और कांस्टेंट करके उसको कांस्टेंट बना लिया। अब क्या हुआ, ये वेरिएबल नहीं रहा, ये कांस्टेंट बन गया, ठीक है। अब आप इस साइज़ को इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इधर कांस्टेंट इसको हटा लें तो ये भी क्या है, एरर है, गलत तरीका है। आप अब तो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है ना, इस वेरिएबल को आप इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये रूल के ख़िलाफ़ है। कांस्टेंट कीवर्ड जब आप लिखते हैं किसी डेटा टाइप से पहले और उसके बाद वेरिएबल लगते हैं तो वो जो वेरिएबल है ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब गलत तरीके, ये 2 तरीके सही है, 3 तरीके सही है, आप इस तरह से कर। गलत तरीके कौन से, अभी आपने वेरिएबल 5 किया फिर आपने वेरिएबल को इधर लगाया, ये गलत तरीका है। या आप चाहते हैं कि इसमें मैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दें, तो इसका इधर कैपेसिटी का असल मकसद था कि हमें कितने नंबर्स एलिमेंट स्टोर करना है, तो 2.5 एलिमेंट स्टोर करना है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, सपोज एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, फिर तीसरे एलिमेंट का हाफ स्टोर करना है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये भी क्या है, गलत तरीका है। और सेकेंडली आप जो माइनस में वो नहीं दे सकते, माइनस या 0 भी आप इवन नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या बनेगा, जब आप 0 देंगे तो कंपाइलर को ये बता रहा होता है कि मुझे नंबर टाइप की अरे चाहिए और उसमें 0 एलिमेंट स्टोर हो। तो इसको कोई कंसेप्ट नहीं बनाना, तो आप कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी आपको। 0 एलिमेंट है तो 0 कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव भी 5 नेगेटिव -5 नंबर स्टोर हो, इस तरह से भी सेंस नहीं बनता, ठीक है। सेकेंडली इधर जो मैंने अभी नेगेटिव की बात की तो एक बार और बात जहन में आ गई कि ये जो इंडेक्स है ना ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, वो 0 से ही शुरू हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिक्लेयरिंग अरे, कि अरे को आपने किस तरह से डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है। इस पूरे लेक्चर के हवाले से कोई पॉइंट समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। पूरे लेक्चर का जो नोट है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।